बहुत आला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस बस बस, आहिस्ता 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 आहिस्ता, बस बस, थैंक यू खातिन आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरे नाम ले लेके नारे लगाए, सिवाय उन अंकल के जो इस शोर के बीच में शबिस्ता शबिस्ता कहकर आवाजें लगा रहे। खातिन आजाद, वेलकम टू आसरा मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हैं बड़ा आपकी बनती भी नहीं है खैरियत। चले अगर नहीं भी है खैरियत से, आपका पर्सनल मैटर है, मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता इसमें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर चुके हैं, मॉडलिंग भी कर चुके हैं, सिंगिंग भी कर चुके हैं, और जो काम रह गया है वह शो पे हम उनसे करा लेंगे। बहुत प्यारे से हैं, बहुत हसीन से, जो भी इनका काम देखता है करता है इनकी तारीफ। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर टीपू शरीफ। शेर लाया भी नहीं। आ जाए प्लीज, बचते रहने चाहिए बेटा। रुक जाए टीपू भाई, बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं, उसूल ये है ही नहीं बैठने वाला। क्या है हमारे शो की नई रिवायत है, रिवायत है हंसना मनाए में से एक रिवायत। आपको बैठने से पहले एक बहुत ही अच्छा शेर सुनाना होगा। शेर? हाँ। आज बाग में कली है। आज बाग में कली है, कल गुलाब होगा। वाह वाह। मुझसे शादी कर ले, बड़ा सवाब होगा। वाह, जाहिर बात है टीपू भाई, आप इस उम्र के हो चुके हैं कि आपसे शादी करने के बाद ज्यादा में ज्यादा सवाब ही होगा। भड़ियों में जान बहुत कम रह गई है मियां। 1 साल बाद सवाब होगा। हाँ। 2 साल बाद क्या हो? छोटी कली, छोटा गुलाब। छोटा गुलाब। टीपू भाई वेलकम टू हंसना मनाए। टीपू भाई, हमने कहा आप एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, और आज इस शो पे आपसे वो करवाएंगे जो आपने नहीं किया। बिल्कुल करवाएं। तो छोटी सी अच्छी एक्टिंग करके दिखा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस आदमी को। अरे वाह। क्योंकि ये शख्स, हम एक जियो का शो करते थे आग पे, जिसका नाम था मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। और उसमें ये एज ए डिबेटर आए थे मेरे ऑपोजिट, और एक बहुत ही मुश्किल जंग को जो इनके बिल्कुल फेवर में नहीं थी, वो इन्होंने मुझसे जीती थी। क्योंकि ये एक ऐसे ऑफ टॉपिक को लाए थे जिसपे सब लोग इनके अगेंस्ट थे। हाँ। और ये और इनके एक दोस्त थे मुनीब तारिक, वो खड़े बैठे हुए। ये रे मुनीब। तो बड़ा खतरनाक टॉपिक था, एंड नाउ दिस मैन हैज गॉन प्लेसेस। थैंक यू टीपू भाई। 3 में से 2 लड़के कहाँ पहुंच गए टीपू भाई? वो इंजीनियर ताबिश और ये आज का ताबिश हाशमी स्टार आप लोगों के सामने माशाल्लाह हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हिज हार्ड वर्क एंड हिज जर्नी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। थैंक यू टीपू भाई, क्या बात है तुम्हारी। आपने इतनी तारीफें कर दी, अब मैं क्या शो करूँ आगे? तुम कर लो शो, कर लो। तुम जितना चाहो मुझे जलील कर सकते। नहीं। अच्छा टीपू भाई, आपका असली नाम टीपू नहीं है बल्कि टर्किश कुछ नाम है, वो क्या है? योरगुच। योरगुच हमारे यहाँ होता है और कुछ। योरगुच का क्या भी होता है। योरगुच का क्या मतलब? बहुत सारे झेले में। विजनरी। विजनरी, माशाल्लाह। टीपू आपने अपना नाम खुद रखा है? नहीं, ये भी किसी ने रखा है। पंजाबियों की रीत होती है कि नाम बिगाड़ना जरूरी है। ठीक है। तो मेरा नाम टीपू रख दिया था क्योंकि आसपास जो लोग थे उनमें पप्पू, कुक्कू और चिंटू सब थे। हाँ, टीपू ये रख दिया। टीपू। वो फिर इतना कॉमन हो गया और योरगुच इतना ऑकवर्ड था कि वो नाम यही फिर पड़ गया। पूरी कौम जो है टर्की जा रही है, हनीमून मनाना हो या सिर्फ शो दिखाना, शोबाजी करनी हो, या कोई फ्री का टिकट मिला, अवार्ड्स हो, सब टर्की जा रहे हैं। बिल्कुल जाते हैं। और आप माशाल्लाह से टर्की से वापस यहाँ पाकिस्तान आ गए, क्यों? यार अम्मा ले आई। अम्मा ले, आपने मना नहीं किया? रास्ते में आप रोए नहीं? बहुत छोटे साइज का था तो मैं मना नहीं कर सकता था। और करते भी तो असर नहीं होता? कोई फर्क नहीं पड़ना था। अच्छा टीपू भाई, ऐसा है कि लोग यूजुअली, आप उल्टे ही काम कर रहे हो, लोग टर्की जा रहे हैं, वहां से वापस आ गए, लोग एक्टिंग पहले सिंगिंग करते हैं फिर एक्टिंग करते हैं, आपने माशाल्लाह एक्टिंग की और फिर सिंगिंग स्टार्ट कर दी, तो क्या मतलब एक्टिंग में किसी ने मना कर दिया था? यार मैं बस कोई किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं पहुंच जाता हूँ। बताइए। कुछ अजीब सा चक्कर है। बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, मुझे किसी ने कहा मॉडलिंग करोगे, मैं मॉडलिंग करना शुरू हो गया। अच्छा, इस तरह के बस स्टॉप पे आपने शक नहीं किया कि यार इसका मतलब ये नहीं है? नहीं, वो टाइम जरा सादा था। सिंगिंग जो है ना वो एक कॉन्शियस चॉइस थी। मैं बचपन से, मतलब मैं अकेले में बहुत गाता था और लोगों के सामने शर्माता था। फिर ऐसा हुआ कि एक वो भी इत्तेफाक से एक जियो का ही शो था जो मैं होस्ट कर रहा था, सिंगिंग कंपटीशन था, LG आवाज़ बनाए स्टार, बैक इन 2010। तो वो जो लड़के लड़कियां गा रहे थे, मैंने कहा यार इस तरह तो मैं भी गा सकता, तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा आतिफ असलम को पैसे बहुत टाइट मिलते हैं शो के, तो फिर यार हम भी गा लेते हैं, कुछ मजा। अच्छा, वहाँ पे भी जब आप हम हंसना, वो मैं नहीं मानता जो कर रहे थे शो, उसमें भी आप ग्रीन रूम में अक्सर गुनगुनाते रहते थे, मुझे याद है ये किशोर कुमार के गाने। बिल्कुल, किशोर कुमार। अच्छा टीपू भाई, मेरे फेवरेट सिंगर। इससे पहले कि ये ऑडियंस जो है ये पागल सी हो जाए आपके पीछे, ये आपके लिए सवालात लेकर आए। ये फिलहाल तो नाराज लग रहे हैं। नहीं, नाराज तो हैं थोड़े थोड़े, कुछ लोग तो बेचारे वो देखिए चश्मा पहने बैठे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करना चाहते। अरे यार अच्छा, हाँ
शर्ट तो ऐसा है कि इस सवाल मैं इनके पास जाऊंगा, इनसे सवाल फरमाइए। लाओ भाई माइक दो, पहला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सईदा तैयबा आमिर है। सईदा तैयबा आमिर, तुम क्या करती हो? मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। पक्की बात? जी। अच्छा लो, कोई सवाल लाइए। जी, मेरा सवाल टीबू सर से है कि आप पाकिस्तान और तुर्की दोनों जगहों पे रहे हैं, तो आपको कहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा प्यारी लगी हैं? अरे तो हमसे पूछ लेती है बात तो ये वो मुझसे पूछ लेती है बात तो। ये मूड पे डिपेंड करता है। अरे वाह, अच्छा मतलब अब मूड, अब गहराई में जाएंगे सवाल। नहीं, मूड पे डिपेंड। किस किस्म के मूड में आपको पाकिस्तानी लड़कियां समझ में आ रही हैं? ये मूड पे डिपेंड करता है, इसी पे रोक देते हैं इसको। इसी कोई ना कोई मूड होता है। नहीं, हमारे यहाँ एक अलग कशिश है और टर्की में एक अलग किस्म की हशिश है। नहीं, हशिश तो हमारे पास टर्की यहाँ पे कशिश है और वहां पर क्या है? यार पाकिस्तान में एक सादगी है, एक अपना मजा है। वहाँ पर जो है वो ग्रूमिंग और स्टाइलिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अब तो खैर कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि हम जिस पेशे में हैं, और उसके अलावा वैसे भी जब आप दुनिया ट्रैवल करते हैं तो इतनी सर्जरीज और इतना कुछ हो रहा है तो आपको कुछ पता ही नहीं होता कि असली मुंह किसका है और बाल किसके लगे हुए हैं और भवें किसकी हैं। वैसे आपको, तुम जो सैयदा तैयबा हो, तुम्हें कहाँ के लड़के पसंद है? टर्की के, पतोकी के, कराची के, लाहौर के, कहाँ? मुरीद के करीब। हाँ। जब तुम पूछ रही हो टीपू भाई से तो हमारा भी हक है कि हम तुमसे पूछें। कसूर वालों का क्या कसूर? मुझे तुर्की के ज़्यादा पसंद है। तुर्की के लड़के ज्यादा पसंद है तुम्हें? ठीक है। हाँ, बड़े बड़े चौड़े लंबे नीली आंखों वाले लड़के होते हैं हमारे पास है ना। मुझे भी बहुत पसंद है यार। KPK में अच्छे खूबसूरत लड़के। ऐसा नहीं छोड़ा था तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयदा मारूफ बुखारी। सवाल लाइन। हाँ जी सर, मेरा टीपी सर से क्वेश्चन है कि आपको एनिमल्स का बहुत शौक है, तो सबसे फेवरेट एनिमल आपका कौन सा है? कुत्ता। क्योंकि वो मेरे सबसे करीब है और मैं उससे बहुत मिलता हूँ। क्या मतलब है करीब है? मतलब मैं अगर आपके पास बैठा हुआ हूँ तो इस तरह नहीं। मैं कुत्ते में ऐसी मोहब्बत देखता हूँ जो कोई डिमांड नहीं करती और सिर्फ देती है। तो ऐसी मोहब्बत मोहब्बत। अब अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। सुना है कि आप बाइकों के बड़े शौकीन हैं। यस सर। क्या करते हैं बाइकों के साथ? बनाते हैं या चलाते हैं? सर हम ट्रैवल करते हैं। ये मेरा भाई है, इसका नाम मोहम्मद यूसुफ है। हम पाकिस्तान को कुछ हट के ट्रैवल करते हैं। हट के साइड पे, फुटपाथ पे चलाते हैं बाइक? पहाड़ से ऊपर चले जाते हैं, दरिया के अंदर से चले जाते हैं। और हट के कहते हैं हट के चला भाई, तो ये हट के चला। हाँ, तो कैसे हट के? कैसे? जैसे कि अभी टीपू सर कराची से लाहौर आया है ट्रैवल करके, इन्होंने ये ही किया होगा कि हम कराची से लाहौर डायरेक्ट जा रहे हैं। लाहौर आने से रास्ते में काफ़ी प्लेसेस थी जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए था, जिनसे काफ़ी नॉलेज मिलनी थी। जी। हमने अभी जो लास्ट टूर किया है वो वादी तेरा मैदान का है, जहाँ से हमारे शाहिद खान अफरीदी साहब का ताल्लुक है। इस एरिया में जो पठान भी है ना, वो भी ग्रुप में जाते हैं। इवन के पठान भी जो जाते हैं वो ग्रुप्स बना के जाते हैं, चाहे वो पेशावर के हो, किसी भी एरिया के हो। हमारे इस एरिया में जाने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान की एक अलग से इमेज दिखाएं, एक बिल्कुल हट के इमेज कि पाकिस्तान एक पीसफुल और सेफ मुल्क है। ये तो हट के ही लग रहा है इमेज, काफी हटा हुआ इमेज है ये। ऐसा तो है नहीं। हाँ, नहीं है ना। नहीं है। तो आप सन्नाटे में जाओगे तो पीसफुल ही लगेगा भाई। मैं तो जंगल में जाके बना दूं कि देखो कितना पीसफुल है, या बाथरूम में बना लूं, देखिए कितना पीसफुल है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक तरफ, वो इलाका एक तरफ। ये तो है। और इस कदर वो खूबसूरत इलाका, इस कदर वो खूबसूरत इलाका, ये खैबर और अरकज़ई एजेंसी हमारी जो खूबसूरत है। इवन हमने इस एरिया में फर्स्ट टाइम एंटर हुए थे, फर्स्ट टाइम हम इस इंसान नहीं थे। और ये सर दूर तक इंसान नजर नहीं आता। सीरियसली रोड कारपेटेड है। आपका कश्मीर के रोड इस कदर खूबसूरत नहीं जिस कदर उसके रोड खूबसूरत है। आप ये देखो, आप जुल्म देखो टीपू भाई, मेरे को रोक लेना। जहाँ इंसान नहीं है वहाँ रोडें बनी हुई। देखो यार, कराची को देख लो आप। कराची को ना देखो तो इंसान है, कराची को मत देखो। मत रोडें नहीं है, मत याद दिलाओ। जब नहीं करूंगा मत बताओ फिर आप। मैं बिलीव ही नहीं करूंगा, फुजूल टाइम जाया हो जाएगा। हम स्टार्टिंग से जब जा रहे थे तो स्टार्टिंग में ना हम एक प्लेस पे रुके, हमारे बाइक का इंजन गर्म हो गया था, तो हम रुके हुए पीछे से दो बाइक का कैसे गर्म हो गया? पीछे से दो लोग आए, कहते भाई ये जगह सेफ नहीं है, आपने अभी ना रुको। हमने कहा क्यों? खैरियत? कहता भाई सेफ नहीं है, हम आगे जल्दी निकल जाओ वरना सिर्फ बाइक ही गर्म नहीं होगी। तो फिर आपका पीस सर
हाँ सॉरी भाई। वजीरिस्तान में हम पेशावर में थे, वजीरिस्तान को ड्रॉप करके हम जो है 13 मैदान गए थे। हमारा जाने का प्लान वजीरिस्तान ही था, लेकिन हर पेशावर में पठान तक हम लोगों ने मना किया कि आप ना जाएं नहीं जाएं, लेकिन हम फिर भी गए। हम इसीलिए गए कि हमने होता है ना कि हम इन एरियाज़ में जाते हैं शलवार कमीज पहनते हैं, हमने पैंट शर्ट पहनी। हमने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इवन के 2-3 दिन हमारे उस एरिया में रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हमने बाइक पर सफ़र किया। एक पर्सन भी ऐसा नहीं था सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, यकीन नहीं मानेंगे, जिसने पैसे ना लिए। अबे क्यों नहीं मानेंगे, आप झूठे थोड़ी लग रहे हो यार हमें, आप इतने अच्छे आदमी हो यार। जैसे कि अब मरी में मिसाल आपके सामने गया, मैं बिलीव कर लूंगा, आपसे पहले पता कर लूँ। अब मरी है, जैसे कि हमारे बहुत से पाकिस्तान के एरियाज हैं जिनके अंदर दिल मौजूद नहीं है, लेकिन उस एरिया में दिल मौजूद है, उन लोगों में दिल मौजूद है। दिल मौजूद है। अच्छा सर, आप जाएं, आपसे पैसे तक नहीं लेंगे। आप क्या लेंगे फिर? मैं होता है ना कोई बंदा कुछ मिठाई ले लेता है भाई, वहाँ से कोई अगर पैसे ऐसे नहीं लेंगे तो उनमें से कोई हमारे चंद जगह वहाँ पे कुछ हुकूमत वगैरह में बिठा दो, पैसे नहीं लेंगे। थैंक यू भाई, काम आएंगे। थैंक यू यूनुस भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूनुस भाई के लिए तालियां होनी चाहिए, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? उसामा नज़ीर। उसामा, क्या करते हो? मैं बहुत कुछ करता हूँ ताबिश भाई। अरे नहीं यार, ये लग रहा है मुझे, ये तुम्हारे टाइप का सही लग रहा है। मेरे टाइप का। अच्छा, बात ये टकरा है। बहुत कुछ में से कुछ ऐसा लीगल सा बताओ। स्टडी करता हूँ, जॉब करता हूँ, टीचिंग करता हूँ, उसके अलावा सोता हूँ, खाता पीता हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। वेरी नाइस। चलते फिरते लड़के हो, चलते फिरते। जी जी। तो कोई सवाल लाओ? जी जी। पूछो ना यार। यार ये कोई गंदा सवाल लाया, ये हंस रहा है जिस तरह मुस्कुरा रहा है। नहीं, आप इसमें बचा ही क्या है कि गंदा पूछिए। बताओ भाई। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि लोग ख्वाब देखते हैं कनाडा जाने का, यूएस जाने का, जिस तरह हमारे सर भी आए हैं, तो ये टर्की से पाकिस्तान सेटल हुए हैं, आप कनाडा से पाकिस्तान आए हैं, तो कुछ इसकी ख़ास वजह हमें बताएं। टीपू भाई तो खैर बचपन में आ गए। मैं बचपन में आ गया और मेरा कोई वहाँ से ताल्लुक टूटा नहीं है, और आई एम श्योर ताबिश भी जाता रहता हूँ। मैं भी जाता रहता हूँ। आ गए हम लोग, लेकिन ऐसा है कि हमने ऐसे दरवाजे खुले रखे हैं बेटा, कब भागना पड़ जाए। नहीं, खास वजह देखो, हर कोई अपना जिस वजह से वहाँ गए थे, अच्छे नौकरी के लिए, अच्छे रोज़गार के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए, अब वो यहाँ पे भी अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वापस आ गए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने मुल्क में कोई चीज़, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए वापस आ गए। पैसा ही है रीज़न, कोई ऐसा खास मोहब्बत वाला रीज़न झूठ क्यों बोलूँगा यार। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ताबिश भाई क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, आप सुनाएं? क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान अली। उस्मान, तुमने क्या मेरे नूर की वजह से चश्मे लगाए हुए हैं या कोई अलग वजह? वाह, अब इसकी क्या मैं आपको वजह बताऊं? आपको मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था। ताबिश भाई, अरे कैसे हैं आप? जादू, बहुत अच्छी बेटा। तो क्या करते हो दोस्त? मैं व्लॉगिंग करता हूँ। व्लॉगिंग व्लॉगिंग करता है। तो सवाल लाए जी। मैं टीपू सर से सवाल करना चाहता हूँ। सर पूछें। सर, मुझे ना नींद बहुत ज़्यादा आती है। ओके। इतनी नींद आती है, इतनी कि ये चश्मा भी मैंने इसलिए लगाया था कि जब मुझे नींद आए ना, कि शो का गेस्ट इतना बोरिंग है कि मैं सो जाऊं। नहीं, आप मुझे ना कोई ऐसी बात बताएं कि मुझे नींद आना कम हो जाए, कोई ऐसा नुस्खा बता बेटा, हालात इस तरह के हो गए कि तुम्हारी नींद उड़ चुकनी चाहिए अभी तक, अगर नहीं तुम्हारे सोने से देखो 2 फायदे। एक तो ये दुनिया का नुकसान नहीं हो रहा कोई, ठीक है। दूसरा ये कि जब तुम सोते रहोगे तुम्हारे गुनाह भी कम होते रहेंगे। तुम जागोगे तो मसला हो, गफलत की नींद। लेकिन कोशिश करो सो अकेले, अकेले थॉट्स। अकेले नहीं सोया जाता, कह रहे हैं। अकेले नहीं सोया, कह रहे नहीं सोया। अकेले इससे सोया इसलिए नहीं जाता, कोई सोने नहीं देता इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मावरा। मावरा, क्या करती हैं आप? मैं कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स कर रही हूँ और टीचर हूँ। कोई सवाल नहीं है जी। बताओ। मेरा क्वेश्चन टीपू सर से है। जी मैम। आप इतने खूबसूरत हैं, कभी गुरूर तो किया ही होगा। क्यों है कभी गुरूर? ऐसी बात है यार, कभी गुरूर कभी किसी को कहा हो यार बात मत कर, मैं खूबसूरत हूँ? नहीं, वैसी वालिदैन वगैरह के सामने ऐसे करते हैं कभी कभी, वैसे बाहर मैं नहीं करता। ये इस किस्म की बातें नहीं है जिनको इंसान करे, अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मुदस्सिर अल्ताफ। मोहम्मद मुदस्सिर अल्ताफ, क्या करते हो तुम? मैं BSc ऑनर्स कर रहा हूँ और साथ में टीचिंग करता हूँ। लवली है। ऐसा लगता है सब चीजें रट के आए। काबिल लोग, मुझे काबिल लोग पसंद है।
कोई सवाल लाए? जी, मेरा सवाल आप दोनों से है कि आपने बचपन में देसी खेल कौन कौन से खेले हैं, लाइक गुल्ली डंडा, बांदर किला, पिट्ठू गोलग्राम, बर्फ पानी? बेटा एक तारीखी खेल होता था हॉकी के नाम से, पाकिस्तान में बड़ा पसंद किया जाता था एक टाइम पे, वो भी खेला हुआ है गली में। हॉकी मैंने खेली। हॉकी खेली। आपने देसी गेम पूछ रहे, हॉकी हॉकी तो कौमी खेल है। खो खो, ऊंच नीच, आंख मचोली, चोर पकड़म साथी, पकड़म पकड़ाई, शादी शादी गुड्डे गुड्डों की शादी होती थी मट्टी वट्टी कीचड़ में ठीक ठाक गेम खेलते थे हम लोग। जब बारिश वारिश हो जाए कोई तो सत्यानाश किया हुआ था पड़ोसियों की हैजों का और दरख्तों का। एक जलील तरीन गेम था जिसका नाम था मारम पीठी। मारम लगती थी यार। देखो आप हमारे देसी गेम इतने या तो वायलेंस से भरपूर होते थे या क्रिमिनल एक्टिविटी। वो भी तो था। हाँ, ये करो गुद्दी पे मारो। यसु पंजू कहते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। एक बार चुस्त तो बोल के देखो। चुस्त पजामा। तुम चुस्त पजामा पहन कर आए हो, एक बार बोलो चुस्त पजामा। चुस्त पजामा। मोहम्मद अहमद, तुम तो बेटा BSc IT नहीं कर रहे होगे, तुम क्या कर रहे हो? मैं हिफ्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह। आप वैरायटी देखो, आप तुम बड़े सीरियस लोग एक से एक कॉम्पिटेंट बच्चा बैठा हुआ है। कोई सवाल है मोहम्मद अहमद? हाफिज साहब का सवाल देखना बहुत अच्छा होगा। मेरा तबिश भाई से ये सवाल है कि अपनी कोई 5 खामियां बता दें। मुझे तो अपनी खामियां नजर ही नहीं आती। बहुत डाउन टू अर्थ हो। बहुत डाउन। खामियां नजर ही नहीं आती। मेरे अंदर मेरा कोई खामी नहीं है, बस ऐसा है कि बस ऐसी, हाँ ज्यादा चावल खा लूं गैस हो जाती है, बस मैक्सिमम है। तुम्हें लगती है मेरे अंदर कोई खामी? और खामियां क्यों पूछ रहे हो तुमने किसको बतानी है जाके? ये एजेंट है। ये एजेंट किसी एजेंट है। उनसे पूछ कर उनमें कमी क्या है? इंडिया में सलमान खान है और यहाँ आप हैं टीपू शरीफ, दोनों शादी नहीं कर रहे। सलमान खान की तो कुछ और शेख साहब भी तो हैं। कौन शेख साहब? रशीद साहब। शेख रशीद, वो उनको शादी करती हैं, लेकिन सिर्फ अभी खूबसूरत लोगों की बात हो रही है। अच्छा। तो आप इससे मुझे, थैंक यू बेटा, इससे सवाल मुझे बनता है, याद आया। आपने कहा कि मैं शादी इसलिए नहीं करता, बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। आप एक फिजिकली फिट आदमी हैं, आपको देर में बोर होना चाहिए, मगर आप बोर हो जाते हैं। तो ये बताए कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे? मुझे अपने आप से डर लगता है। अरे क्योंकि मैं आई एम अ मैन ऑफ मेनी पैशंस। मैं समझ रहा हूँ, पैशन पे बात जाए। हाँ तो मेनी पैशंस जो है वो ट्रैवल करते करते कहीं एक से दूसरे पे चले गए तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा उस सिचुएशन को। ठीक है। और मैं दूसरे एंड पे लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता किसी तरह, तो मैं कुछ भी नहीं करता इस चक्कर में। तो मैं लड़कियों को मना कर दूं? मेरे ख्याल में मना हो चुकी हैं खुद ही। अब वो ट्राई भी नहीं कर। कोई रात में, मतलब 4 दिन से मैं लाहौर आया हूँ शूट पे, मुझे किसी ने अब्बा ने भी फोन नहीं किया। अब्बा तो दूर की बात है, कोई भी नहीं करता। जो भी लड़कियां देख रही हैं बेटा, आप अपनी कोशिशें खत्म मत कीजिएगा, कभी भी हल्के पड़ सकते हैं। अच्छा टीपू भाई, ऐसा है कि आप क्योंकि मोहब्बत से दूर दूर चल रहे हैं, हंसी से दूर दूर नहीं है आप। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने शर्तें लगाई हुई हैं कि हम टीपू भाई को हंसा के जाएंगे। अच्छा ब्रदर, आपका क्या नाम है? माइक क्यों पकड़ा जब ऐसे बोलना नहीं? फैजान। फैजान, क्या करते हो तुम? मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, तो हंसाओ। ताबिश भाई एक जगह इंटरव्यू देने गए, ठीक है, तो ताबिश भाई ने जाके अब मे आई कम इन उनसे जाके बोला, तो जो इंटरव्यूअर है वो आगे से बोला वेट प्लीज, तो ताबिश भाई आगे से बोले 50 kg। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, तुम सामने आ जाओ। लेकिन काविश अच्छी थी। तुम बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ जहाँ नजर ना हो। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक शेर भी है और एक गीदड़ भी है। हाँ। लगड़ बग्गा। जो भी करें जल्दी आता है। एक लगड़ बग्गा। एक ताबिश भाई के लिए जुगत है और एक आपके लिए शेर है। पहले ताबिश भाई से शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं, जैसे आप लास्ट टाइम दूसरों के साथ करते हैं, मेरे साथ वैसा नहीं करना। नहीं, तो क्यों नहीं करना भाई? तुम्हारा को बड़ा ऑपरेशन हुआ हो। स्पेशल। अच्छा ना, करने दो यार, करने दो। इनको आसान है, इनको हंसी आनी चाहिए, वैसे जुगत मारना मुझे। ठीक है। ताबिश भाई ने एक बारी सरदर्द की गोली खाई, ठीक है, और उल्टा लटक गए। मैंने इनसे पूछा, ताबिश भाई खैर है, आपने सरदर्द की गोली खा के उल्टा लटक गए हैं? तो कहते सरदर्द की गोली है, कहीं पेट में ना चली जाए।
अच्छा बेहतर था। अब शेर सुना दो ताकि शायद हंसी आ जाए। दिल जलता है उसे किसी और के साथ देखकर। वाह। दिल जलता है उसे किसी और के साथ देखकर, मैंने उससे पूछा ये कौन है तेरा। अच्छा बता सकता हूँ? हाँ बताओ। उसने कहा मेरा बड़ा मुंडा गफूरा, तारा रूरा रूरा रूरा, तारा रूरा रूरा रूरा। देखा हंसा दिया। इधर हंसा दिया। तुम यहाँ खड़े हो जाओ आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। ये पैंट इतनी टाइट हो चुकी है जी सर कि हल्का से इसको दूर से रेजर दिखा दूं जी, ये खुद फट के निकल जाए। अच्छी ली है सर। बहुत वेल्डिंग की है लेकिन बेल्ट पे हाँ अच्छी है। सब बहुत अच्छा लग रहा है। बेल्ट बहुत अच्छी लग रही अच्छी है। थोड़ी सी भी गुंजाइश। मैं पहले जीत जाऊं बिला मुकाबला। क्या बात क्या बात। अब कुछ हंसाओ। ताबिश भाई, रात को कौन सी गेम चल रही है? आउटडोर, इंडोर, बेडडोर या वॉशरूम? हैं? बताएं। रात को कौन सी गेम चल रही है? गेम चल रही है। आउटडोर, इंडोर, बैकडोर या वॉशरूम? बेटा मैं बता तो दूंगा मगर तुम्हारा राज खुल जाएगा। हंसाना आपको है, मैं तो हंसा लूंगा। ताबिश को आला आला बना के हंसा है। हाँ नहीं मुझे नहीं, इसको ये मेरे जवाब लेकर हंसवा रहे। नहीं नहीं कुछ और तरीका है हंसाने का, वो हंसाओ। गंदी बातें मत। ताबिश एला पलाक्रेलिया टिबू अपने टैलेंट है लड़के में। सदका। टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है। भाईजान मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सीधा निकलोगे बैठने की जगह आ जाएगी। आपका नाम पहले पूछूंगा। इरम नाज। इरम नाज, ठीक है। इरम, आप इन शरारती लड़कों में वाहिद खातून है, मुझे आपसे बहुत उम्मीद और हम एक हंसने बैठे हुए। टिप्पू सुल्तान पे तो मैं नहीं करूंगी कोई जोक। टिप्पू सुल्तान पे कोई जोक नहीं करे, वो हमारे हीरो हैं। इन पे करें। नहीं, इनकी शक्ल देख के ही लगता है एनु छाड़ दो, एनु रहन दो। इन्हें रहने दो क्यों? मतलब आप क्या करने वाली थी? वो इतने सीरियस है, मैंने उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा इस पे कोई जोक बनता ही नहीं है। मैं नहीं बचाऊं, मुझ पे ही करिए। ताबिश सर अपनी बेगम को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो उनके मुंह में थर्मामीटर रख के कहते हैं कि थोड़ी देर चुप रहना है। वो मुंह बंद रखती हैं और जैसे ही ताबिश साहब देखते हैं कि बेगम साहिबा चुप है, डॉक्टर से कहते हैं कौन सी चीज़ है मुझे भी बता दे। कोशिश आपने की, बहुत अच्छी की। वो एक कुर्सी खाली नजर आ रही चली गई, ये बगैर डिसीजन लिए खुद ही चली गई। क्यों? अच्छा बहुत देखें अभी इन्होंने सेल्फ एनालिसिस इतना अच्छा है इनका। लेकिन हम कौन रह गए? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम, हंसाओ। टिप्पू भाई को हंसाओ, मुझे छोड़ दो। ताबिश भाई ना जू में जाते हैं तो उधर ना रबड़ ताबिश भाई तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? ताबिश भाई जू में जाते हैं, इनसे मिलने। हाँ बोलो। मुझे भेज दे जू, मुझे भेजो जू। ताबिश भाई को मुझे भेजो जू इस बार। ताबिश भाई जू में जाते हैं, फिर क्या करते हैं? तो उधर ना रबड़ लेके चले जाते हैं, तो मैंने कहा ये रबड़ लेके क्यों जा रहे हैं? इरेजर बेटा, रबड़ लेके मैं जू नहीं जाता। हाँ वो तो हाँ इरेजर लेके जू में जाते हैं, तो मैंने कहा ये क्यों लेके जा रहे हैं? कह रहे हैं ज़ेब्रा की लाइन में जानी है। मैं वो नहीं हंसे। एक और दोबारा से ये वाला सुनाओगे? ये वाला दोबारा नहीं प्लीज। न्यू। अच्छा हाँ न्यू। ताबिश भाई ना इन्हें मैं कहता हूँ कि जाके ना कबूतरों को दाना डाल दें। हाँ। और ये जाते हैं जाके लूडो के दाने डाल देते हैं उन्हें। ठीक है, एक और कोशिश करो। ताबिश भाई घर आते मेरे। नहीं करो, यहाँ से करो ना यार। एक और इस सब बॉल मंगाओ जरा। हाँ अब आखिरी दे रहा हूँ तुम्हें, कसम है बेटा, कसम है तुम्हारी। हाँ ताबिश भाई। ताबिश भाई ना बाहर के मुल्क मुझे गोद में उठाते और कहते मुबारक हो। बोलो ना ताबिश भाई। ताबिश भाई ना बाहर के मुल्क जाते हैं काम के लिए। भाई कहाँ जाते हैं? किसी भी कंट्री में काम के लिए। बाहर जाते हैं, कंट्री में जाते हैं काम। तो उधर ना बाबा की ऐनक लेके चले जाते हैं, तो मैंने कहा ये क्यों? कहता उनकी नज़र मेरे ऊपर रहेगी। वाह वाह। कहाँ जाओ बेटा, ये सीटें नजर आ रही हैं, इसके पीछे के इलाका है, वहाँ आके बैठो। ताबिश भाई ये करते हैं, ताबिश भाई वो करते हैं। प्रिंस कोर्ट में एक साहब आए हैं, खूबसूरत। वाह सर, मोहसिन भट्ट नाम है मेरा। मोहसिन भाई क्या करते हैं? मैं सर टीचर हूँ, मार्शल आर्ट सिखाता हूँ और स्पोर्ट टीचर। हम लोग ऐसे ही हंस लेंगे यार, अल्लाह की कसम। कौन सा मार्शल आर्ट सिखाते हैं? सर मैं शोतोकान सिखाता हूँ। जी हुज। क्या ओस? जी ये वो भी करते हैं। हम अपनी जबान में एक दूसरे से बात की। टांगे उठाए करनी पड़ती है क्या? आप भी स्पोर्ट टीचर? सलाम इस तरह करती हैं। मैं क्यूकुशन करता हूँ और मुए थाई। अच्छा वेरी गुड। ओके मैं एक जोक सुनाना चाहता हूँ। एक पाकिस्तानी होता है, एक बंगाली होता है और एक अफ्रीकन होता है।
तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जंगल में जा रहे होते हैं, आगे उनको एक परी मिलती है। वाह, ये वो वाला तो नहीं है कि पीछे वाला तरबूज लेके आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप एक था जो केला लेकर आ रहे थे। नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, वो बहुत लंबा है, मैं ये छोटा है। छोटा वाला। अच्छा जी भट्ट साहब। अच्छा, आप तीनों रैंडमली जा रहे हैं, उनको एक परी मिल गई है जंगल में। मिल गई है परी कहती है कि मैं आप तीनों की एक एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। कर दूंगी। आप मुझे एक एक ख्वाहिश बताएं। सबसे पहले अफ्रीकन अपनी ख्वाहिश बताता है, कहता है मुझे ना गोरा कर दो। ओके। वो परी गोरा कर देती है। अब इधर एक साइड पे पाकिस्तानी खड़ा होता है, उसने हंसना शुरू कर देता है। अब वो परी परेशान हो जाती है, क्यों हंस रहा है। अच्छा खैर, वो दूसरे के पास आती है, बंगाली के पास, कहती है आप बताओ आपकी क्या ख्वाहिश है। बंगाली कहता है मुझे भी गोरा कर दो। अब पाकिस्तानी हंस के लोटपोट हो जाता है। अब वो पाकिस्तानी के पास आती है, पूछती है कि तुम क्यों बिला वजह हंसते जा रहे हो, मुझे अपनी ख्वाहिश बताओ, मैं आपकी ख्वाहिश भी पूरी करूंगी। कहता है इन दोनों को फिर काला कर दो। ये आना कहाँ चले गए बेटा? पक्का पाकिस्तानी जो दूसरे को नुकसान पहुंचा के जाए। उनको काला कर दो, मेरी खैर। अच्छा वेरी गुड। टीपू भाई, आपका नाम क्या था दोस्त? वकास। वकास और भाई खड़े हुए भट्ट साहब, आपको क्या लगा इनमें से किसने आपको ज्यादा? 1000 रुपए की डील है ना? हाँ। तो 600, 400 या 700, 300 में दे दो। खाली हाथ कोई ना जाए। खाली हाथ कोई ना जाए। तुम बेटा कुछ टिश्यू ले जाओ मेरे हाथों से। लेकिन आप दोनों ने अच्छा किया, मेरे ख्याल से इक्वली आप दोनों डिजर्व करते हैं। मैं आप लोगों को बेटा 250 रुपए दूंगा, यही फाइनल। आप बेटा तालियां बजाइए इनके लिए सारे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू मेरी जान। खास जाओ बैठो। बहुत अच्छी कोशिश, इसी तरह करते रहो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और फिर नौजाद वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। तो वही आप आर्मी में भी ट्राई कर रहे थे और ऑलमोस्ट जाते जाते फिर रह गए। हाँ, वो एक मेडिकल इशू था जिसकी वजह से नहीं जा सकते। कितना बड़ा था? कैसा तुम्हें बॉल कराई ना? बॉल कराई। कैसा इशू था मेडिकल? यार पता नहीं, वो कोई नीज का चक्कर होता है। घुटने आपस में फारिग हो गए थे। हाँ। टकराते। बॉलिंग अच्छी करा रहा हूँ। Ladies and gentlemen, welcome to हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं टीपू और शरीफ। टीपू भाई, एक बात बताइए, आपकी ख्वाहिश थी कि मैं रॉक स्टार बनूंगा। आफ्टर 20 years, do you think you have achieved it या अभी भी जर्नी बाकी है? Still on the way. Still on the way. But closer than before. Closer than. और क्या प्लान्स हैं टीपू भाई? What? क्या कम? अच्छा, आपने सोचा होगा जब करियर स्टार्ट किया था कि मैं 20 साल में यहाँ पहुंचूंगा, 5 साल में यहाँ पहुंचूंगा। नहीं यार, मैंने तो अपने आपको 2 साल दिए थे कि अगर 2 साल में मेरे ये नहीं चला तो मैं वापस नौकरी की जिंदगी में आ जाऊंगा। ठीक है। वो शोबिज़ ने नहीं छोड़ा। मेरी किस्मत अच्छी थी, पर ज़रूरी नहीं है कि इससे बेहतर किस्मत किसी और की ना हो। तो कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को। कोई और भी आपका बहुत अच्छा फ्यूचर लिखा हो सकता है। अच्छा टीपू भाई, आपने एक बार ये भी कही थी कि यार इंडस्ट्री में गुड लुकिंग आदमी होना भी एक प्रॉब्लम है। अगर ये कोई गुड लुकिंग आदमी बात करता तो समझ में भी आती। आपने की बंदा भी था आपका, आप गुड लुकिंग आदमी है, मगर ऐसा क्या मतलब हुआ कि यार गुड लुकिंग बंदे का रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल है? यार एक बहुत बड़े स्टार के पास मैं गया। ठीक है। हमें भी काम की भीख मांगनी पड़ती है कभी कभी। तो ये 2000 नाम नहीं लीजिएगा, हुमायूं सईद का। 2009 में मैं उनके ऑफिस गया। उन्होंने नया बल्कि 2011 था आई थिंक, नया प्रोडक्शन हाउस खोला था। तो मैंने कहा भाईजान, ये जो आप लोग रोल्स करते हैं या ये इसको करवाते हैं, उसको करवा दिए, मुझे भी 1-2 बार मौका दे के देखें। तो मैं भी आपको ये करके दे। नहीं यार, तुम बहुत वो क्या रहे हो, लड़की से बेहतर। अच्छा, हेरोइन से ही बेहतर लगते हो? पता नहीं, खैर प्लीज, मैं ये इन ऑल ह्यूमिलिटी मॉडेस्टी में ये बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये जुमला कहा था तो मुझे बड़ी ऑकवर्ड लगी। तो इस चक्कर में हमारा काम जो है मिलता नहीं है आराम से। तो वही आप आर्मी में भी ट्राई कर रहे थे और ऑलमोस्ट जाते जाते फिर रह गए। हाँ, वो एक मेडिकल इशू था जिसकी वजह से नहीं जा सका। कितना बड़ा था? कैसा तो बॉल कराई ना। बॉल कराई। कैसा इशू था मेडिकल? यार पता नहीं, वो कोई नीज का चक्कर होता है। घुटने आपस में फारिग हो गए थे। हाँ। टकराते हैं ना। बॉलिंग अच्छी करा रहा हूँ। अच्छा आप क्योंकि टर्किश जानते हैं ना, घुटने क्यों फारिग हो जाते हैं? मुझे पता है। उम्र की वजह से, ज्यादा वजन की वजह से घुटने फारिग हो जाते हैं। उम्र कहते हैं उसे। अच्छा टीपू भाई, ये बताइए, आप क्योंकि टर्किश जानते हैं तो आपको मैं कुछ जुमले दूंगा, आपने वो टर्किश में सुनाने हैं। मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। थोड़ी थोड़ी सुनानी। मैंने
हमें आती ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगा आप सही सुना रहे हो गलत। ठीक है, पहला जुमला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। टर्किश में सुनाना है। बंदरम ना जानम अदरक स्वादिश। वाह, ये तो मैं भी बोल लूंगा यार, बंदरम ना जानम अदरक स्वादिश। स्वादिश। अच्छा चलो, ये आसान है। बगल बगल में छोरा, शहर में डंडोरा। अब आप बोलोगे बगल का नहीं पता मुझे उर्दू में, और तोरल का पता है, बगल का नहीं पता। बगल का पता होता है। कुछ लोगों को अपनी बगल का एहसास नहीं होता। एहसास होना और पता होना चाहिए। बगलम छोरम, बगलम शहरम डंडोरम, शहरम डंडोरा। टर्किश इज इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि उसमें वो फारसी की तरह नून और मीम का बहुत इस्तेमाल होता है, तो वो अक्सर चीजें उस पर एंड करती हैं, क्योंकि मैं जहाँ आता है तो मीम में एंड होता है वो, तो दरम करके जो चीज होगी वो। हमारा भी शो अक्सर मीम में एंड होता है, इसकी मीम बन जाती है तो मीम में एंड होता है। अच्छा सुने, अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया को टर्किश में कहते हैं कुश। कुश, वाह, शीन, कुश। हाँ हाँ, तो अब बोलो, चिड़िया क्या जाने अब क्या हुआ। कुश बोलते हैं तो चिड़िया, अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। शिमदी कुश लहर, मतलब बहुत सारी चिड़िया हैं। हाँ। हवा कहते हैं, हवा को, आसमान को कहते हैं। इसमें है नहीं हवा पूरी। अब पता नहीं, चिड़िया चुग गई तो हवा में उड़ते हुए आई। चिड़िया चुग गई खेत, खेत को क्या कहते हैं? खेत का मुझे नहीं पता। खेत को खेतम करते हैं। खेतम तो नहीं पता, वो हम के साथ। चेतन शर्मा कहते हैं। आखिरी है भाई, आखिरी। ये आपको देना होगा और ये आपको देना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ये टर्किश में। दिक्कत, 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 अटेंशन। दिक्कत का मतलब अटेंशन। बोशवेर, डोंट वरी। बोशवेर, अच्छा, 2 वर्ड्स हैं। बोशवेर, डोंट वरी, मतलब जनरली आप किसी को भी कहते हैं डोंट वरी, बोशवेर, बोशवेल, बोशवेर। अब खान साहब अगर ये बोलेंगे तो दिक्कत, दिक्कत, बोशवेर, दिक्कत, दिक्कत, बोशवेर, ब्लोशवेल, बोशवेर। तो ऐसा लग रहा है मैं कह रहा हूँ कि बेटा कोरमा पका रहे हो, गोश्त ज्यादा गलाना। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये जानवी टर्किश सिखाई है ना, दरखदम, मुश्किलम, कुश, कुश। मेरी उर्दू खराब हो गई है। टीपू भाई, जानवर आपको इंसानों से ज्यादा पसंद है, ये जुमले मैंने सुने। बेशक। जानवरों की कुछ 3 ऐसी खुसूसियात जो इंसानों में नहीं। आप खुद हंस रहे हो, मैं अपनी सीरियस सवाल था ये। आपको पता है ना जानवर कराची में किस किस चीज को कहते हैं? हाँ मुझे पता है। बहुत टाइट जानवर है। नहीं वो वाला नहीं। अच्छा, वो यहाँ की बात हो रही है, लाहौर। ठीक है, हम हैवान की बात। हैवान। अच्छा, सीरियस वाली। हाँ। यार, नंबर 1 डिसिप्लिन। अपने टाइम से उठते हैं, अपने टाइम से खाते हैं, अपने टाइम से जिंदगी गुजारते हैं। और अरे हम भी यही करते हैं लड़के, हमारी अम्मी ताने मारती रहती हैं, ना कोई टाइम में उठने का, ना टाइम में खाने का, ना टाइम में कोई कहती है ना। ठीक है, इनका टाइम होता है। दूसरी बात, शुक्राना। शुक्राना ये कि ये इनको वो नहीं एहसास होता कि अगले दिन हमें खाना नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो नहीं मिला, नसीब पे यकीन है। मिला तो मिला, बचाने की जरूरत नहीं। और तीसरी बात, बेलौस मोहब्बत। आप लात मार के भगा दें अपने कुत्ते को, 5 मिनट के बाद आप आएंगे, चांसेस ही हैं 99% केसेस में कि वो आपको प्यार करना शुरू कर देगा। हो सकता है ओकेजनली दांत भी मार दे, जानवर है, जाहिर है। आखिर इंसान अशरफुल मखलूकात है, जानवर तो नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बड़ी बेहतर क्वालिटीज बताई। शुक्र करते हैं, ये अच्छी है। बेलौस मोहब्बत करते हैं, टाइम का ख्याल करते हैं, टाइम का ख्याल करते हैं और अल्लाह ताला पे बिलीव। अच्छा टीपू भाई, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कराची में देखता हूँ अक्सर। ये आपकी कुत्तों के साथ एक तस्वीर, माशाल्लाह खुश लग रहे हैं, कुत्ते भी सारे खुश हैं। ये आजकल गायब है ब्राउन वाला, मुझे परेशानी हो रही है बड़ी। 4-5 दिन से पता नहीं किधर गया, मार ना दिया हो किसी ने। अच्छा, ये जहर खा के बचा था, पता है? इसको जहर दिया गया था, उससे पहले इसकी कमर पे रॉडें मारी गई थी, तो मैंने इसको रेस्क्यू किया। तालियां होनी चाहिए, यू आर डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब टीपू भाई। और तीनों आजाद, वक्त में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। अक्सर लड़कों की हालत ऐसी होती है, लोग कहते हैं तू तो वो हुआ है। इसका तो बहुत कुछ आ सकता है। इसको इस्तेमाल करके लोग चांद पे पहुंच जाते। हाँ, वो यार ये वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है टीपू और शरीफ। टीपू भाई, वक्त आया एक छोटा सा गेम आपके साथ खेला जाए। खेलें जी, खेलें। गेम का नाम है बनावटी। करेंगे ये
कि यहाँ पर स्क्रीन पर एक स्केच नजर आएगा, ओके, और 5 सेकंड तक लगेगा वो स्केच। अच्छा, सही है। और जैसे ही वो स्केच आएगा ये ऑडियंस 5 तक गिनना शुरू कर देगी, 1 2 3 4 5। 5 गिनने के बाद ये स्केच यहाँ से गायब हो जाएगा और हमारे पास 30 सेकंड होंगे मेरे और आपके पास वो स्केच अपनी कॉपी पे बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जब आखिरी 10 सेकंड रह जाएंगे तो ये ऑडियंस फिर से काउंट डाउन शुरू कर देगी। ऑडियंस रेडी? टीपू भाई रेडी? लगाओ बेटा पहला स्केच 5 सेकंड के लिए। वाह, ये गिनो बेटा, गिनो। ये बना 1, हाँ चलो। अरे किसी नोट पे कायदे से का मजार नहीं बना हुआ यार। बस हो गया ना टीपू भाई, बस हो गया ना, क्या कर रहे हैं आप, हो गया ना। चलो ठीक है, हो गया। टीपू भाई बाद में क्या कर रहे हैं? आप दिखाओ पहले। हाय हाय, गलत जगह खिड़कियां लगा दी। मेरा भी बिल्कुल ऐसी है, थोड़ी हवा तेज चल रही है उसमें, लेकिन मेरे खिड़कियां ठीक है। सच्ची बात बताना, झूठ नहीं बोलना। अब जिनको लगता है टीपू भाई ने अच्छा बनाया वो तालियां बजाएं। दिखाओ बेटा। भजन मैं दिखाऊंगा सबसे पहले। झलक है, झलक है, लड़के की झलक आई है। झलक है नहीं है, झलक है नहीं है। और सिगार देखो आप, मैंने मुंह में दिया। अरे यार ये सिगार में। टीपू भाई आप दिखाओ। ये शेख रशीद पहले मैंने नाक बनाया था सबसे। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद। जिनका ख्याल टीपू भाई ने अच्छी बजाई, तालियां बजाएं। फिर मैं सोचा बालों के घने ज्यादा तो बाल और बना दो। जिनका ख्याल है मैंने अच्छी बजाई, तालियां बजाएं। टीपू भाई क्लियरली आप मुझसे बेहतर साइन तो नहीं करते आप मुझसे, हाँ करें। आप क्लियरली मुझसे बेहतर गंदी ड्राइंग करते हैं, इसलिए ये आपके साथ जाएगा। टीपू भाई और खुदा की कसम फिलिप्स वालों को भी शर्म आ रही है इस बात में कि वो आपके साथ जा रहे हैं। बहुत अच्छा टीपू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा थैंक यू वेरी मच। टीपू भाई एक आखिरी गेम मैं आपसे खेलना चाहता हूं और आपके साथ ही खेलूंगा। वक्त आ चुका है कि आपके साथ खेला जाएगी नजर बंद। नजर बंद में आपको ब्लाइंड फोल्ड पहनाऊंगा, आप आंखें बंद कर लेंगे। ये बड़ी सी स्क्रीन लगी है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, या कोई शख्स होगा या कोई जानवर होगा, जगह होगी या चीज होगी। अच्छा, 4 चीजें। ठीक है। आप कुछ देखे मैं कोई भी नाम आप मुझसे सवाल पूछेंगे। अच्छा, कसौटी खेलेंगे हम, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। कितने सवाल है? आप 5 पूछे, मैं अगर मैं हिंट्स आपको ऐसी दूंगा आपको पहुंचा दूंगा। अच्छा, ओके। पहने इसको, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। शुक्रिया। वाह वाह टीपू भाई, अब यहां से बात शुरू होगी। ओके, चलो भाई ऑब्जेक्ट लगाओ। ओए ओए, भाईजान। इंसान है? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई मखलूक है या मखलूक नहीं है, मखलूक नहीं है। चीज है, कोई चीज है। हालत इंसान वाली हुई, जिस तरह हर पाकिस्तानी की हालत हुई हुई ना। हर पाकिस्तानी की हालत हुई है। क्या पैरों में पहनी जाती है? नहीं नहीं नहीं, पहनी कहीं नहीं जाती है। तो हिंट दे देता हूं। हाँ, दे दो। अक्सर लड़कों की हालत ऐसी होती है, लोग कहते हैं तू तो वो हुआ है। इसमें तो बहुत कुछ आ सकता है। इसको इस्तेमाल करके लोग चांद पे पहुंच जाते हैं। हाँ, वो नहीं यार, ये चांद पे पहुंच जाते हैं। गाड़ी है क्या? नहीं नहीं, गाड़ी। अच्छा, इस पे लोग चांद पे भी पहुंच जाते हैं। कभी ये होता शुरू में तो बड़ा ही होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता रहता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। ये बात बिल्कुल सही की है मैंने। मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं अदालत के सामने खड़ा होकर कह दूंगा।
ये तो बहुत मुश्किल। नीचे से चौड़ा, ऊपर से नोकीला। ऐसा है नहीं है यार, ऐसा है नहीं है। एक सवाल और पूछ लो आप। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी। त्रिकोण, ट्रायंगल। त्रिकोण, त्रिकोण सा लग रहा है, त्रिकोण सा लग रहा है। ट्रायंगल, त्रिकोण। रॉकेट है क्या? है रॉकेट। रॉकेट, रॉकेट इज द राइट आंसर। भाई देख लो, हल्का सा उतार के देख लो। अभी एक और है, हल्का सा उतारे। लेफ्ट पे देखें, देखें रॉकेट है। अरे वेरी गुड यार। हैं? तुमने वो त्रिकोण वाली हिंट दी है ना, तो उससे है, लेकिन आप देखो ना, ऊपर जाता है, अपना एक मॉड्यूल छोड़ता है, दूसरा मॉड्यूल छोड़ता है, छोटा सा पहुंचता है। बिल्कुल ऐसा। क्या एक और रुकेंगे? हाँ, एक और आ रहा है। अच्छा। ओए 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 टीपू भाई, ओफो, अल्लाह माफ करे। इट्स एन ऑब्जेक्ट। इट्स एन ऑब्जेक्ट। लेकिन अक्सर इंसानों में ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, इंसानों को इस लक़ब से पुकारा जा रहा है ये ऑब्जेक्ट, मगर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इंसान ही पुकारे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये पाकिस्तानी इंसानों के बारे में है? हाँ? पाकिस्तानी इंसान या दुनिया में? दुनिया भर में ज़्यादातर वेस्टर्न ममालिक में इसको इस्तेमाल करके इंसान पुकारे जा रहे हैं, लेकिन ये है ऑब्जेक्ट, इसको डाल के घुमाना पड़ता है। यार जो चीजें मेरे ज़हन में आती हैं। आप क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों आ रहे हैं? आपका नाम है टीपू शरीफ। टीपू भाई, तो जिस चीज़ में आती है ना, ये उसका कराची वालों से बहुत पुराना ताल्लुक है। अगर कोई चीज़ ना हो तो उंगली से घुमाते हैं। शीशे की कोई चीज़ है? नहीं, है क्रिस्टल क्लियर चीज़, लेकिन शीशे की नहीं। वेस्टर्न ममालिक में, हमारे यहाँ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ नहीं होता, कि इसके साथ अक्सर मम्मी और डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक मिनट, घुमाना पड़ता है। घुमाना पड़ता है, जरूरी है, वरना पड़ा रहेगा, ये यूं पड़ा रहेगा ये। क्या कोई जानवर है? नहीं, जानवर कहाँ है? जानवर बिल्कुल भी नहीं है यार। घुमाना पड़ता। कुछ लोग लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं ये नहीं लेता। ऐसा है नहीं है? कैसे कहते हैं मम्मी और डैडी का वो? इसके साथ इस्तेमाल होती है, पहले लगती है। शुगर। That's right! बहुत आला, बहुत अच्छा खेला आपने। जो आया वाहियात पे ही आगे समझ। बहुत अफसोस की बात है टीपू भाई, शराफत की चीज समझ नहीं आई। समझ आया। टीपू भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। आप आए, मजा आ गया, और आपके आने से शो को चार चांद लगे। हम हंसे, खेले, ऑडियंस ब्रिलियंट थी। I just hope it was entertaining for everyone. अपने लिए तालियां बजाइए, बेहतरीन क्राउड था आज का। और 17 साल पहले टीपू भाई ने पहली बार जो मेरी टीवी की अपीयरेंस थी, ही होस्टेड मी, और उस शो का नाम था मैं नहीं मानता। टीपू भाई, और मुझे आज तक वो याद है, हमने ग्लास भी तोड़ा था एक एक्शन मारने। तुमने बड़ा टच दिया था। एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, मेरे जाने का वक्त आ चुका है, मगर आपको पता है जाने से पहले मैं हमेशा करता हूँ एक कमाल की बात। आज क्योंकि हमारे साथ टीपू भाई आए हुए थे, तो आज मेरे पास जो कोटेशन है वो टीपू सुल्तान की है। टीपू सुल्तान कहते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। ये अक्सर खान साहब भी कहते हैं, मगर ओरिजिनली टीपू सुल्तान ने कहा था। पहली बात है, करेज, वेलर, ये चीज़ें काउंट करती हैं। अगर आप छुप कर अपने बिलों में छुपे रहेंगे और तो जाहिर बात है आप कभी जिंदगी में हर्ट नहीं होंगे, मगर आप ये कहने के काबिल नहीं रहेंगे यार मैंने कुछ उखाड़ा है। तो अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए आपको करेज चाहिए और शो भी करनी पड़ेगी। निकलिए और कर डालिए जो आप अपने अंदर से लोग क्या कहेंगे का डर निकाल दें। बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे का डर निकाल दें, लेकिन लोग कहते भी कुछ नहीं है, पता है, हमने डर बनाया हुआ होता है। लोग बस टाइम ही कहाँ है, क्या फर्क पड़ जाएगा? बिजली आ नहीं रही, गैस आ नहीं रही है, मोबाइल चोरी हो रहे हैं, उनके पास कहाँ टाइम है कि वो बोले खालदा क्या कर रही है, उनके पास कहाँ टाइम है। क्यों भाई 11:55 बज चुके हैं हमारी घड़ियों में। आप 11:55 पे यूजुअली क्या करते हैं? ठीक है, जो टीपू भाई करते हैं यार वो नहीं कीजिएगा। आप जल्दी सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।